शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। जून के मध्यकाल में कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ग्रहों का योग? आपके आत्मविश्वास से, आपके सेल्फ एनालिसिस से, मेहनत से, विशेष तौर पे आपकी राशि में लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आपकी मेहनत, सूझबूझ आगे बढ़ने के लिए अद्भुत रूप से कार्य करने की योग बनाएगी इस समय, और आपके आर्थिक मामलों में अच्छे अवसर प्राप्त होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। और ध्यान रखना, छोटी छोटी बातों की चिंता, बड़े बड़े लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। छोटी छोटी चिंताएं त्यागने का प्रयास करें। ये समय प्रगति का है, ये समय सम्मान प्राप्त करने का है। गृह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी कुशलता की प्रशंसा होने के योग दिखाई देते हैं। नौकरी में पदोन्नति, नई जिम्मेदारी प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। नए अवसर आपके जीवन में, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें भी प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। 15 से 19 जून के बीच में कोई नई उपलब्धि प्राप्त करने के संकेत ग्रह देते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। ऐसे में नए आय प्राप्त करने के योग, रुका हुआ धन प्राप्त करने के योग, निवेश सफल होने के योग बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। पर ध्यान रखना, अनावश्यक खर्चे ना करना। परिवार में सुख शांति का वातावरण रहता दिखाई दे रहा है। बड़े बुजुर्गों का सहयोग प्राप्त होने का योग बनता दिखाई दे रहा है। और तो और दोस्तों से, मित्रों से कुछ ना कुछ मृदुता बढ़ने के योग दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक दिखाई देता है, लेकिन पाचन तंत्र थोड़ा परेशान कर सकता है। गैस संबंधी समस्याएं थोड़ी ध्यान देने की ज़रूरत ज़्यादा दिखाई देती है। अत्यधिक चिंता करने से बचें। थोड़ा सा योगाभ्यास, प्राणायाम नित्यप्रति करने का प्रयास कीजिए। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ती दिखाई दे रही है और अच्छा सफलता प्राप्त करने का योग बनता दिखाई दे रहा है। जो लेखन, शोध कार्य में, तकनीकी कार्य में, उनको अच्छा मार्गदर्शन मिल सकता है थोड़ा, लेकिन सम्मान करने का प्रयास करें। खतरा कहाँ से है, लाभ कहाँ से, वो भी जान लीजिए। लाभ होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। विशेष तौर पर अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने का प्रयास करें। अपना सेल्फ एनालिसिस स्वभाव करते हुए कार्य करेंगे तो लाभ होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। करियर और नौकरी में देखा जाए तो पदोन्नति और नई जिम्मेदारियां प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। वरिष्ठ व्यक्ति कुछ सहयोग करते दिखाई देंगे। लंबे समय से परिश्रम जो कर रहे हैं उसमें लाभ मिलने के संकेत ग्रह दे रहे हैं। मैनेजमेंट अच्छी रहेगी चीज़ों में। आपको विश्लेषण जो कार्य करेंगे, चाहे डाटा रिसर्च का काम कर रहे हैं, अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं, या राजनीतिक कार्य कर रहे हैं, उसमें कुछ सफलता मिलने के योग दिखाई देते हैं। आपकी सूझबूझ से समस्याएं सुलझाने में आपको सहयोग प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। इस वक्त ग्रह दिखा रहे हैं रुका हुआ धन, पुराना निवेश कहीं ना कहीं अच्छे परिणाम देने के योग बना सकता है। वरिष्ठ लोग, बड़े लोग, उनका मार्गदर्शन, जो आपके गुरु हैं, मेंटोर हैं, उनसे लाभ लेने का प्रयास करें। जो बड़े उच्च अधिकारी हैं उनके सामने थोड़ी विनम्रता से अपनी बात रखने का प्रयास करें। सहयोग मिलने का योग बनता दिखाई दे रहा है। सावधानी कहाँ कहाँ रखनी है वो भी जान लीजिए। अत्यधिक चिंता करने से परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए बहुत चिंता ना करें। छोटी छोटी बातों पर छोड़कर बड़ी बातों को सोचने का काम करें, वहाँ से आपको रिलीफ मिलता दिखाई दे रहा है। अवसर हाथ में आने के बावजूद भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि छोटी बात के कारण से चीज़ें हाथ से निकल जाए। दूसरों की गलती निकालने के चक्कर में मत फंसिएगा। छोटी बातों के चक्कर में बड़े बड़े नुकसान हो सकते हैं, इसलिए नैरो माइंडेड थॉट जो है उनसे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। अपनी भावनाओं, रिश्तेदारों की भावनाओं को थोड़ा ध्यान रखें, उनको अनदेखी ना करें। भावनात्मक संतुलन बना के रखने की ज़रूरत है। पेट और आंत संबंधी समस्याएं, पाचन संबंधी समस्या, जैसा हमने पहले कहा, वो थोड़ी परेशान करती दिखाई दे रही हैं। थोड़ा सा बैलेंस होकर काम करने का प्रयास करोगे तो बहुत अच्छे से, शालीनता से काम निपट भी जाएगा। कन्या राशि वालों के लिए ग्रह परिवर्तन की तरफ बहुत विशेष तौर से भागते चले जा रहे हैं। ये जून का मध्यकाल जो है सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। साथ साथ जो भी बृहस्पति का परिवर्तन होकर चुका है, और उसके साथ साथ मंगल का परिवर्तन, शुक्र के साथ सूर्य का जो योग बनेगा, ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कई प्रकार के नए रिलीफ देता दिखाई, नए संबंध विकसित करता दिखाई देगा। लव लाइफ में एक नई जान आती दिखाई देगा। नए नए संबंधों को स्थापित करने के लिए एक अच्छा अवसर बनता दिखाई दे रहा है। सम्मान भी प्राप्त करने का योग ये ग्रह परिवर्तन के साथ आपके लिए बनाता दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान रखना, जिनकी कुंडली में सूर्य खराब है उनके लिए थोड़ा सा एंजाइटी डिसऑर्डर बढ़ता दिखाई देगा, और थोड़ा सा कहीं ना कहीं कलंक लगाने के योग भी इस वक्त बना सकता है। इसलिए अपने सम्मान का सबसे पहले थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत रहेगी।
अब हम बात करें कि यदि 11 से लेकर 20 तारीख के बीच में आपके लिए राशियों का प्रभाव क्या है, आपकी राशि के अनुसार से दिनों का प्रभाव क्या है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 तारीख की बृहस्पतिवार का अवसर, एकादशी तिथि विद्यमान है और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों का जो योग आपके लिए बन रहा है, थोड़ा सा समय बंधन युक्त दिखाई देता है। मन खुलकर काम करने में थोड़ी समस्याएं उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। इस वक्त बुध और शुक्र दोनों के दोनों परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। शुक्र का पदार्पण जो हो रहा है वो शनि के नक्षत्र में होता दिखाई दे रहा है, बुध का पदार्पण जो हो रहा है वो गुरु के नक्षत्र में होता दिखाई दे रहा है और इन दोनों के योग के कारण से थोड़ी सी अनिश्चितता दिखाई देती है। चीज़ों को सफलता प्राप्त करने में थोड़ा सा विलंब होता दिखाई देगा। जो चीज़ आप चाह रहे हैं उसमें थोड़ा सा जो भी रियलाइजेशन है, आनंद है, उसको प्राप्त करने में थोड़ी समस्याएं, स्लोनेस, टाइम थोड़ा स्लो होता दिखाई दे रहा है। बाहर तो मौसम गर्म है लेकिन आपको उसको शांति से डील करने की ज़रूरत है। इस समय थोड़ा सा एक काम करने का प्रयास कीजिए, किसी धर्म स्थल पर कुछ ना कुछ अपनी तरफ से सहयोग करने का प्रयास कीजिए, वो कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा। फ्री की चीज़ों के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें नुकसान करा सकते हैं। इस वक्त बहुत सारी चीज़ों को फ्री प्राप्त करने के चक्कर में ना फंसे। कई बार ऐड लगा होता है ना, फ्री 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 फ्री, उन फ्री के चक्कर में आपकी राशि में इस वक्त अननेसेसरी की मुसीबत आपके गले पड़ सकती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको कोई धोखा दे सकता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। एकादशी है और कहा जाता है कि पुरुषोत्तम मास की एकादशी हो, तो ऐसे में उससे बढ़िया इस कलिकाल में कौन सा समस्या जो निदान करने का योग बनाए। हो सके तो भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करें, ओम नमो नारायण इस बात का पाठ करें। एकादशी बृहस्पतिवार के दिन पड़ रही है तो हो सके तो भगवान को केसर युक्त जल से स्नान कराकर उनका चरणामृत, पंचामृत बनाए, चरणामृत उनका ग्रहण करें उसके बाद, और फिर भगवान का सुंदर पूजन करें, ओम नमो नारायण इस बात का ध्यान करें, पूजन करें, कल्याण होगा। इससे बढ़िया इस कलिकाल में कोई और व्रत कहा नहीं जा सकता। 12 तारीख शुक्रवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान है और साथ में पुरुषोत्तम मास में शुक्र प्रदोष का सुंदर योग बन के तैयार है। और ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो दिन दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट ज़्यादा दिखाई देते हैं, अपनी बातों को खुलकर कहने में थोड़ी सी आपको ऐसे सब बहुत सारी अंतर विवेचनाओं में समय ज़्यादा दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा इंट्रोवर्ट भी होना चाहिए व्यक्ति को, बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा अपनी हार पर कहीं कहीं समय अच्छा वो बातें विचार करने का प्रयास करोगे तो वो बहुत अच्छा नहीं रहेगा। सब कुछ नई शक्ति के साथ आवश्यकता है कार्य करने की, नई शक्ति के साथ जुड़ने का प्रयास कीजिए, वो बहुत अच्छा रहेगा। इन दिनों शनि महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से, आमतौर पर इस शनि को अच्छा नहीं, हमारी दृष्टिकोण से नहीं माना जाता। बहुत सारे लोगों की अलग अलग विवेचना है। हम कई बार कन्या राशि वाले बोल देते हैं कि शनि की ये ढैया चल रही है, तो लोग कई बार प्रश्न करते थे महाराज ढैया नहीं चल रही है। शनि जब आपकी राशि के सम्मुख आए तो वो ढैया बहुत ज़्यादा शुभ नहीं मानी जाती। कम से कम हमने अपने अनुभव में ऐसा देखा है, जब हम ज्योतिष देखते आए हैं कि ढैया के समान ही, अशुभ ढैया के समान ही ये पीरियड माना जाता है। किसी प्रकार भी ये पीरियड, क्यों? क्योंकि शनि की दृष्टि भाग्य पे पड़ रही है, आपके स्वयं पे पड़ रही है, आपके बहुत सारे सुख वाले भाव पे पड़ रही है। तो ये ढैया जो है कोई बहुत शुभ नहीं है। कई बार लोग इस पर कमेंट डाल के देखते हैं कि महाराज शनि, कन्या राशि वालों के ढैया नहीं चल रही। हाँ, माना एक सिद्धांत के अनुसार से, लेकिन ज्योतिष के बहुत सारे सिद्धांत हैं। हमारा अपना अनुभव है कन्या राशि वालों के लिए इस वक्त शनि बहुत ठीक नहीं है, तो उनको ठीक करते हुए चलना चाहिए। आपको उसका उपाय करते रहना चाहिए। प्रदोष का दिन है, हो सके तो विशेष तौर पे एक उपाय करने का प्रयास करिए। भगवान शंकर के मंदिर में जाकर तिल थोड़ा भगवान को अर्पित करने का प्रयास कीजिए, देखिएगा शनि के दोष से निवृत्ति का योग बनेगा। 13 तारीख शनिवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है, ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण में बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। एकदम नई एनर्जी के साथ चंद्रमा उच्च के हो रहे हैं और ये भाग्य में जाकर आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत कुछ अच्छा करते दिखाई, विश्वास जागता दिखाई दे रहा है। जहाँ 2 दिन पहले विश्वास डगमगा रहा था, नई चीज़ों में विश्वास प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। ऐसे में थोड़ा सहयोग लेने का प्रयास कीजिए। किसी धर्म स्थल पर जाकर, किसी महान व्यक्ति के पास जाकर उनके सानिध्य में थोड़ा बैठना, किसी तीर्थ स्थल पर जाकर थोड़ा भगवान का स्तवन करना, यह आपके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय है। देखिए मासिक शिवरात्रि का योग है और इस मासिक शिवरात्रि पे शनिवार के दिन शिवरात्रि पड़ रही है और शनि, जैसा हमने आपको कुछ देर पहले बताया, आपकी राशि के दृष्टिकोण से हम बहुत ज़्यादा आपकी शनि पर विश्वास इस वक्त नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं शनि आपको धोखा देने को तैयार बैठे हैं। शनि धोखा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमको कई बार धोखा देते हैं। शनि तो दंडाधिकारी हैं, इस बात को कई बार समझाया जाता है आपको। तो हम पता नहीं कौन से अनजाने में ऐसा कुछ कार्य कर जाते हैं जिसके कारण से हमारे जीवन में दुख का योग बन जाता है। अब जो कार्य हो गया उसको तो हो गया, रात गई बात गई, बदल तो हो सकता नहीं, लेकिन आप पुण्य कर सकते हैं। और ऐसे में पुरुषोत्तम मास में शनि का ठीक करने के लिए मासिक शिवरात्रि का योग शनिवार के दिन पड़ा है, तो थोड़ा सा उपाय करने का प्रयास करें। तेल, भगवान शंकर को तिल का तेल अर्पित करने का प्रयास कीजिए, ये बहुत सुंदर रहेगा। शनि के दोषों को ठीक करने का सुंदर योग बनेगा। सुबह से लेकर शाम तक कभी भी ये कार्य करने का प्रयास कीजिए, भगवान की कृपा से कष्ट दूर होंगे।
14 तारीख रविवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है, साथ में अमावस्या का योग बन गया है। इसलिए पंचांग में लिखा गया कि पितृ कार्य के लिए अमावस्या बड़ी शुभ है, तो पहले पितृ कार्य कर लेने चाहिए। ज्योतिष के दृष्टिकोण से इस वक्त समय आपका बड़ा अच्छा दिखाई देता है। भाग्य से बहुत सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं सहयोग प्राप्त करने का योग बनता दिखाई दे रहा है। वो जीवन में कई प्रकार के सुख पदार्पण करने की स्थितियाँ उत्पन्न होती दिखाई दे रही हैं। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कई स्थितियाँ ऐसी हैं कि जो आपके लिए कहीं ना कहीं शुभ रास्ता बनाने की स्थिति उत्पन्न करती दिखाई दे रही, तो आप उसका लाभ लेने का प्रयास कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। इस रविवार के दिन सुंदर योग में अमावस्या का योग साथ में चतुर्दशी के साथ में बन रहा है, तो अपने पितरों के निमित्त तर्पण अवश्य करें। इस दिन गायत्री जप अवश्य करने का प्रयास करें। इस वक्त सूर्य महाराज आपके भाग्य में बैठकर धर्म कार्य से लाभ देने की स्थिति बना रहे हैं। रविवार का अवसर है, कोशिश ये करें किसी धार्मिक स्थल पर जाकर आप कोशिश ये करें भगवान सूर्य के मंत्र, गायत्री मंत्र का कुछ यज्ञ कर लीजिए, कुछ जप कर लीजिए। भगवान की कृपा से आपके ग्रह आगे जो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं बहुत कुछ शुभ देने के योग बनाएंगे। 14 तारीख रविवार के दिन खास योग बन रहा है, अमावस्या चतुर्दशी के साथ अमावस्या का योग बन रहा है, और ये पुरुषोत्तम मास की अमावस्या का योग बन रहा है जो पैतृक कार्य के लिए है। इस दिन विशेष तौर पर ये कहा गया है, ये बहुत वर्षों बाद योग बना है। जेठ के अंदर जो अमावस्या जो पुरुषोत्तम मास बना है उसकी अंतिम दिवस है, और इस समय में खास उपाय विशेष तौर पर करने का प्रयास करना चाहिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन विशेष तौर पर यज्ञ रखा है और साथ साथ ब्राह्मण भोजन रखा है। गायत्री का यज्ञ विशेष तौर पर रखने का हमने प्रयास किया है। कोशिश ये करें अपने निमित्त, अपने पितरों के निमित्त, जो पितृ इत्यादि हैं उनके निमित्त गायत्री का यज्ञ करने का प्रयास करें। आप सम्मिलित हो सकते हैं इस यज्ञ में आकर। यहाँ पर विशेष तौर पर बड़े भव्य यज्ञ कुंड रहते हैं और उसके अंदर गायत्री के द्वारा, विशेष सामग्री के द्वारा हम लोग यज्ञ करने की व्यवस्था बनाते हैं। तो आप सब हमारे साथ बैठकर रविवार के दिन सुबह करीब 8 बजे से लेकर करीब 10 बजे तक ये यज्ञ चलेगा, उसमें सम्मिलित होइए। पितरों के निमित्त, आत्म शांति के लिए, नवग्रहों के लिए कष्ट दूर करने के लिए। ये जो पुरुषोत्तम मास है ना, कहा जाता है कि इसमें किया हुआ छोटा सा कार्य भी सहस्त्र गुना अधिक संधि काल में लाभ देने की योग बनाता है, पुण्य को बढ़ाने का योग बनाता है। महाभारत काल में भी इस बात को भगवान कृष्ण ने स्वयं वर्णित किया है। जब पांडव राज्य विहीन हो गए थे, तब इस पुरुषोत्तम मास में ही उन्होंने पुण्य कर अपने बहुत सारे कष्टों को दूर करने का योग बनाया, राज्य भी पुनः प्राप्त किया। तो ये अंतिम अमावस्या योग पड़ रहा है, इस पुरुषोत्तम मास का अंतिम रविवार है जिसमें अमावस्या के साथ में योग बनकर आया है। तो कोशिश ये करें अपने पितृ शांति के लिए गायत्री का यज्ञ यथाउचित भाव से या तो घर में बैठ के कीजिए, गायत्री जप कीजिए, ब्राह्मण भोजन कराने का प्रयास कीजिए, गऊ ग्रास निकालने का प्रयास कीजिए। तो इस समय में यदि ये छोटे छोटे कुछ उपाय कर लिए जाएँ तो सत्य माने बहुत सारे कष्ट निवृत्ति के योग बन जाते हैं, कष्टों से दूर भागने के योग बन जाते हैं, दूर होने के योग बन जाते हैं। तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में यज्ञ रखा है, साथ में गौ पूजन रहेगा, ब्राह्मणों का भोजन रहेगा, बड़ा भंडारा रहेगा। तो आप सब भी अपने पितरों के निमित्त यदि यज्ञ में भाग लेना चाहते हैं तो अपना स्थान आरक्षित करने के लिए फ़ोन पे संपर्क साध कर उस व्यवस्था में शामिल हो सकते हैं और बहुत से पुण्य प्राप्त करने के सुंदर सुयोग बना सकते हैं। 15 तारीख सोमवार का अवसर, अमावस्या तिथि विद्यमान, और ये अमावस्या पूरे जीवन की सबसे श्रेष्ठ अमावस्या हो सकती है। इतनी बड़ी बात जी हाँ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए कितना सुंदर योग बनकर तैयार हो रहा है। पुरुषोत्तम मास, सोमवार, अमावस्या की तिथि, साथ में संक्रांति। कहाँ बनता है ऐसा योग? इस तिथि को समझें। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े राजा जीवन पर्यंत तप करते रहे, अनेक अनेक युगों में, अनेक अनेक कल्पों में, कि ऐसा योग हमारे लिए बन जाए। बाई चांस इस वक्त इस कलयुग में ऐसा योग बनकर तैयार है तो उसका लोग महत्व समझें तो बहुत कल्याणकारी योग बन सकते हैं। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार से इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो चंद्रमा परिवर्तन करके और सूर्य परिवर्तन कर जो बुध के साथ, शुक्र के साथ एक अजीब सा योग बनाकर बैठ गए, ये आपके लिए बड़ा कल्याणकारी है। ये आपके सम्मान में कई प्रकार का इजाफा देने के योग बनाएगा, कहीं ना कहीं आपके संबंधों को ठीक करने का योग बनाएगा, कहीं ना कहीं आपके रुके हुए कार्यों को गति देने की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। भाग्य से ऐसा समय है कि सही दिशा में करा गया परिश्रम इस वक्त आपको लाभ दे सकता है। पुण्य जगाने का योग तो अद्भुत है ही है, सहस्त्र गुना अधिक पुण्य देने का योग बनता दिखाई दे रहा है इस समय। देखिए हम जो कार्य करते हैं, संधि काल विशेष तौर पर बन गया। अभी हमने आपको गणना करके दिखाई ना, ये संधि काल है, इसमें मेहनत भी करेंगे तब भी उसका लाभ प्राप्त होगा, पुण्य करेंगे तो उसका कई गुना अधिक लाभ प्राप्त। हमारे जीवन में जो हमें कुछ मिलता है ना, वो हमारे पुण्यों से ही मिलता है। और ये वो योग है, ये वो हम कहेंगे टाइम होल है विशेष तौर पर, जिसको आइंस्टाइन ने समझाने का प्रयास किया था कि स्पेस के अंदर टाइम होल से ट्रैवल टाइम को बहुत तेज़ी से आगे निकाल देते हैं। ये वो पुण्य का टाइम होल है कि एक छोटा सा कर्म आपको सहस्त्र गुना अधिक स्पीड आपको कर देगा।
तो ये दान पुण्य इत्यादि संक्रांति के समय पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे पहला बुजुर्गों को, ज्ञानवान लोगों को, बड़े लोगों को उनका सम्मान लेकर आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। माता पिता का आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। जो आपके बड़े हैं उनका सम्मान करने का प्रयास करें। सोमवती अमावस्या जब पड़ती है तो उस दिन अवश्य पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि करने का प्रयास करना चाहिए। ये सबसे श्रेष्ठ कार्य रहता है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त ये योग जो बनता दिखाई दे रहा है वो कई प्रकार के आपके लिए कल्याण करने के योग बना सकते हैं। जिन कुंडलियों में सूर्य बहुत अच्छे नहीं है, सूर्य नीच के बैठे हुए हैं या अशुभ ग्रहों के साथ बैठे हुए हैं, उनके लिए ये समय थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि उनको भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने के योग बना है। कोई ना कोई जो कार्य धंधे कर रहे हैं उसमें हानि देने की स्थिति उत्पन्न कर दें। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस बात का ध्यान रखें। एक खास उपाय, तांबे के बर्तन में अन्न भरकर कुछ दिन लगातार रविवार के रविवार इस समय में आने वाले 1 महीने तक 4 रविवार पड़ेंगे, दान करने का प्रयास कर लीजिए। वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कोशिश करें गौ सेवा करने का प्रयास करें। उनके लिए गौ सेवा बहुत ज़रूरी होगा। वो गौ सेवा करने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। गंगा जल एक अद्भुत उपाय है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। गंगा जल लेकर भगवान शिव का अभिषेक या देवताओं पर उसका अभिषेक करने का प्रयास कीजिए। कहीं ना कहीं ग्रह परिवर्तन की तरफ सुंदर रास्ता आपके लिए बनाकर तैयार करेंगे। 15 तारीख को सोमवार है और पुरुषोत्तम मास का अंतिम दिवस है। अमावस्या के साथ में योग बन रहा है सोमवती अमावस्या का योग। ये कोई साधारण योग लेके मत चलना। बहुत सारे लोग साधारण सोमवती अमावस्या मान लेते हैं। एक तो पुरुषोत्तम मास, फिर उसमें सोमवती अमावस्या। कहा जाता है कि पांडवों के जीवन काल में एक बार भी सोमवती अमावस्या का पुण्य नहीं पड़ा था। वो तरसते रहे कि जीवन में सोमवती अमावस्या किसी न कभी कभी आ जाए, कभी आए, लेकिन पूरे जीवन पर्यंत कहा जाता है पांडवों के काल में एक बार भी ये संधि काल नहीं पड़ा। और अब कलयुग में बड़ी विचित्र स्थिति है कि ये बार बार योग घूमकर आता है, लोग इसका महत्व नहीं समझते। जो पुण्यवान लोग हैं इसका महत्व समझ जाते हैं, वो अपने लिए अद्भुत रूप से कष्टों को निवृत्त करने का, कष्टों को दूर करने का सुंदर रास्ता बना लेते हैं। फिर हम वैसे ही लूटते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं कि बहुत सारे लोग कि भैया हम जो है, बहुत सारे लोग पुण्य करते हैं तो उनके जीवन में पुण्य का अकाउंट बढ़ जाता है। अज्ञानता में बहुत लोग भूल जाते हैं, तो भूलिएगा मत। इस बार तो ये जो योग बना है जेठ के महीने में पुरुषोत्तम मास जो अधिक मास पड़ा उसके अवसर में वही सहस्त्र गुना लाभदायक है। और उसी में ये जो सोमवती अमावस्या का पुण्य पड़ गया है तो इससे श्रेष्ठ क्या हो सकता है। तो कोशिश करें इस दिन, कहा जाता है तीर्थ जल में जाके स्नान करना, यज्ञ करना, दान करना, ग्रहण से भी ज़्यादा पुण्यदायक कोई समय हो सकता है इस संधि काल, तो वो योग बना के स्थिति उत्पन्न करता है। तो कोशिश करें इस दिन यथाउचित भाव से गायत्री का यज्ञ करने का प्रयास करें और गौ पूजा करने का प्रयास करें, यज्ञ इत्यादि करने का प्रयास करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस सुंदर सुयोग पर विशेष तौर पर बहुत सारे यज्ञ इत्यादि रखे हैं। गौ पूजन का कार्यक्रम रखा है, गायत्री का यज्ञ रखा है। आप भी चाहें तो अपने पितरों के निमित्त अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए उस यज्ञ में शामिल होकर भगवान के प्रार्थना का दिव्य लाभ लेने की सुंदर सुयोग बना सकते हैं। और ऐसे में जो छोटे छोटे कार्य किए जाते हैं वो समस्त प्रकार के, और इस बार तो संक्रांति भी साथ पड़ गई है। देखिए, सोमवती अमावस्या, पुरुषोत्तम मास का अंतिम दिन, सोमवार का दिन अमावस्या, साथ में संक्रांति भी। संक्रांति के साथ साथ सूर्य के साथ चंद्रमा भी एक ही दिन में परिवर्तन करने के योग बना रहे हैं। तो ये संधि काल है। विशेष तौर पर एक छोटा सा कर्म आपके जीवन में अनेक प्रकार के कष्टों को दूर करने का सुंदर रास्ता बना सकता है। लेकिन मनसा वाचा कर्मणा, आप विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, यदि श्रद्धा विश्वास के साथ कोई कार्य ना किया जाए ना, तो कितना ही बड़ा पुण्य कार्य हो तो वो सब वेस्ट हो जाता है, किसी काम नहीं आता, व्यर्थ चला जाता है। विश्वास के साथ कि हे परमात्मा के श्री सुंदर चरणों में इस दिन यदि एक बार, एक क्षण के लिए भी, एक घड़ी आदि घड़ी तुलसी पुनियाद, कहा गया तुलसी संगत साथ की हर एक कोट अपराध। तो इस बड़े एकाग्र भाव से इस समय में जो भी यहाँ भी हो वहाँ बैठ के थोड़ा पुण्य कार्य करने का प्रयास करें। सत्य माने आपके जीवन के कष्टों को दूर करने का सुंदर सुयोग अवश्य प्राप्त होने के रास्ते प्राप्त हो जाएंगे। तो इसमें कोई संशय नहीं है, इसका लाभ आपको अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। कन्या राशि वालों के लिए 16 तारीख का दिन मंगलवार का दिन है, द्वितीय तिथि विद्यमान है, शुद्ध जेठ आरंभ हो गया, प्रतिपदा क्षय हो गई थी एक दिन पहले, अब द्वितीय तिथि आई है शुद्ध रूप से ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। 7वां बड़ा मंगल, अद्भुत योग बना है इस बार। जो पुरुषोत्तम मास आरंभ हुआ उसमें 7 बूढ़े मंगल पड़ चुके हैं, एक रह गया है। इसके बाद ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखिए तो इस वक्त मंगल परिवर्तन करके सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करता दिखाई दे रहा है। और ये मंगल का सूर्य नक्षत्र में प्रवेश कर थोड़ी सी समस्याएं आपके जीवन में उत्पन्न कर सकता है। थोड़ा एकाकी भाव, आप लोगों के मन में आपके प्रति थोड़ी सी ईर्ष्या आती दिखाई दे रही है।
आपकी पर्सनैलिटी से, आपके प्रभाव से कहीं ना कहीं कुछ लोग जो हैं आपको थोड़ा धक्का देकर साइड लाइन करने में, थोड़े से ज़्यादा आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने में बोलेंगे कुछ नहीं। आपको समझना पड़ेगा अपने आप ही। इस वक्त आपकी समझ पे हमको थोड़ा संशय दिखाई देता है। जो लोग आपके अगेंस्ट हैं शायद आप उनको समझ नहीं पाएंगे और उनके साथ वो आपको कहीं ना कहीं अंतर्घात करने के योग बना सकते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हनुमान जी ही ऐसे में रक्षा करते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त जब तक मंगल परिवर्तन पे नहीं जाते हैं तब तक एक काम करें, 2-3 दिन लगातार हनुमान जी को चमेली का तेल मिलाकर सिंदूर उनको अवश्य अर्पित करने का प्रयास करें। हनुमान जी के कंधे से उतार कर थोड़ा सा तिलक है अपने माथे पे लगाने का प्रयास कर लीजिए। ये कहीं ना कहीं आपके कष्टों को दूर करने का सुंदर सुयोग अवश्य बनाएगा। हनुमान जी कृपा से अद्भुत रूप से आपके कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी के बारे में कहा जाता है अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। तो इस बात का ध्यान रखें, हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए बड़े मंगल पर कुछ ना कुछ कार्य अवश्य करें। बड़ा महात्म्य इसका बताया गया है। तो मिथुन राशि वालों, 16 तारीख का जो दिन है वो बहुत खास रहने वाला है, हर व्यक्ति के लिए खास रहने वाला है। 16 तारीख को 7वां बड़ा मंगल पड़ रहा है। इस दिन विशेष तौर पर मान के चलें, ये शुद्ध रूप से जो जेठ का महीना चल रहा है, आखिरी के 10-12 दिन बाकी हैं, उसमें जो ग्रहों का योग बनकर तैयार है, 7वां बड़ा मंगल का योग बन रहा है। अवध के नवाब की बेगम थी, कहा जाता है कि उनके जीवन में कोई कष्ट था वो प्राप्त नहीं हो, कुछ से निवृत्ति हो नहीं पा रही थी। जगह जगह बहुत सारे दरों पे धक्के खा चुकी थी। कोई संत मिले उनको, उन्होंने कहा कि हनुमान जी की उपासना करें, और उन्होंने हनुमान जी की उपासना करी। बड़े मंगल के दिन हनुमान जी से प्रार्थना करी और सत्य माने उनके जीवन में वो रत्न उनको प्राप्त हुआ जो कहीं ना कहीं से उनके जीवन में निवृत्ति का मार्ग बना ही नहीं पा रहा था। उनकी मनोकामना पूर्ण करने का योग बना। हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता हैं और देवता चित्त न धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करे। ये 7वां बड़ा मंगल का योग जेठ में इस बार पड़ा है। अधिक मास में जेठ मंगल पड़ गए थे और शुद्ध के रूप में यदि शुद्ध जेठ को देखा जाए तो 3रा बड़ा मंगल पड़ रहा है। तो जो भी है इस दिन बहुत बड़ा परिवर्तन करने का योग बना। और साथ साथ मंगल आप यदि देखा जाए तो इस दिन कृतिका नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जो मंगल की शक्ति को और ज़्यादा बढ़ा देगा। जिस राशि में मंगल चल रहे हैं इस वक्त, वहाँ पर जाकर मंगल पूर्ण ताकत में हो जाते हैं और वहाँ सूर्य जाके उच्च के हो जाते हैं। ऐसे सुंदर सुयोग के साथ मंगल अपनी पूर्ण ताकत दिखाकर इस वक्त योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो उसका लाभ लेने की आवश्यकता है और हनुमान जी से थोड़ी प्रार्थना करने की आवश्यकता है। बड़ा मंगल, जैसे हमने आपको उदाहरण दिया, बहुत सी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का अद्भुत योग बनाते हैं। तो जेठ के मंगल खाली नहीं जाने चाहिए। इस कलिकाल में समस्त कष्टों से निवृत्ति का योग बनाते हैं। तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदरकांड का सुंदर पाठ रखा है, सवा मणि का भोग रखा है। विवेकानंद योगाश्रम जमुना पार दिल्ली में लक्ष्मीनगर क्षेत्र में सुंदर रूप से सिद्ध हनुमान जी की मूर्ति है, जो आचार्य केशव देव जी के द्वारा प्रतिष्ठित की गई। और इस मूर्ति का दिव्य चमत्कार ये है कि आचार्य जी को सबसे पहली सिद्धि जो हुई थी वो हनुमान जी के द्वारा ही होती है। वो अद्भुत रूप से उनके हनुमान चालीसा की सिद्धि के द्वारा चमत्कार होते हैं, आप स्वयं देख सकते हैं। आइए हनुमान जी का दर्शन कीजिए, साथ में बैठिए और ये हनुमान जी का सुंदर पाठ करके परमात्मा की कृपा से सुंदर लाभ लेने का प्रयास करें। हर मंगलवार पे सुंदरकांड का पाठ रहता ही, लेकिन बड़े मंगल पर ये सुंदर योग जो बन रहा है, बहुत सारे लोग आश्रम पे आकर नित्य प्रति इसका लाभ लेते हैं। तो आप भी सुंदर रूप से इस जून के महीने में सुंदर रूप से, गर्मी व्याप्त हो रही है लेकिन सुंदर योग है, आप इसका लाभ अवश्य लेने का प्रयास करें। परमात्मा की कृपा से कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बनेंगे जीवन के। आप अपना स्थान आरक्षित करने के लिए फ़ोन पे संपर्क साध सकते हैं। कन्या राशि वालों के लिए 17 तारीख बुधवार का दिन, ग्रहों का परिवर्तन का योग जो बन रहा है वो आपके लिए बहुत सुंदर योग, सफलता का योग बनाकर आपकी राशि में तैयार कर रहा है। इस वक्त समय आपके लिए कहा जाता है कई मामलों में बड़ा अच्छा है। छोटा आदमी कहीं ना कहीं आपको मार सकता है, बड़ा आदमी आपको लाभ दे सकता है। बड़े विशाल हृदय वाले व्यक्तियों के साथ कार्य करने का प्रयास करें। ऐसा हो नहीं सकता कि आपके लिए कहीं ना कहीं लाभ के योग ना हो। ग्रह आपके लिए फेवर में बहुत बढ़िया, मन आपका कहीं ना कहीं, विचार आपका कहीं ना कहीं, ग्रहों की स्थिति आपकी बड़ी अनुकूल दिखाई दे रही है। लेकिन फक्कड़ किस्म के लोग, बेसहारा किस्म के लोग, उनसे दूरी बना के रखने का प्रयास कीजिएगा। छोटा आदमी, छोटा पैसा, छोटा दिमाग कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त अच्छा नहीं दिखाई देता। उनसे बच करने का प्रयास कीजिए और कहीं ना कहीं बड़े लोग, बड़े सम्मान वाले बात, बड़े लोगों का सम्मान करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए कार्य करोगे तो दिन आपके नाम रहता दिखाई दे रहा है। भगवान कृष्ण की सुंदर उपासना, भगवान कृष्ण के मंदिर में जाकर उनको माखन मिश्री का भोग लगाना आपकी राशि के दृष्टिकोण से परम श्रेष्ठ दिखाई देता है। 18 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन आपकी राशि में जो हो रहा है, बृहस्पति शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। चिंता ना करें, ये बहुत शुभ योग है आपके लिए। चीज़ों को आपके बड़े फेवर में जाता दिखाई दे रहा है। ये स्थिति आपके लिए
पौ 12 की स्थिति दिखाई देती है। बहुत अच्छे से आप इस समय को यूटिलाइज़ कर लीजिए, सोइए मत रहिए, जागिए और चीज़ों को आप जो विचार कर रहे हैं, थोड़ा सा इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके मनोभाव में ऐसा योग दिखाई देता है कि थोड़ा सा जो नाक का इशू है, प्रेस्टीज का इशू है, उसको ज़्यादा बना के रखे हुए हैं। थोड़ा डिप्लोमेटिकली चीज़ों को सोचने का प्रयास करें। कई बार थोड़ा झुकना भी पड़ता है और झुक कर चाणक्य नीति का इस्तेमाल करते हुए इस वक्त समय का लाभ लेने का आप प्रयास कर लीजिए। बड़े से बड़ा समस्याओं को ठीक करने का रास्ता बहुत सुंदर रूप से आपके लिए बना हुआ है। 19 तारीख शुक्रवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है और ग्रह परिवर्तन के लिए जा रहे हैं और ये परिवर्तन थोड़ा सा कहीं ना कहीं नुकसान करा सकता है आपके लिए। इस वक्त थोड़ा सा अपने आप को, क्या होता है कई बार हर दिन एक समान नहीं होता। जब समय थोड़ा सा भारी चल रहा हो, कहीं ना कहीं धूप थोड़ा तेज़ निकल रही हो, तो कहा जाता है भैया थोड़ा छाया में बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। तो ये वैसे ही समय है, थोड़ा छाया में बैठकर आराम से चीज़ों को देखिए, परखिए, उसके बाद आगे बढ़ने का प्रयास करें। आँख बंद कर चीज़ों को पकड़ने का प्रयास करोगे, कई बार हाथ जला देती हैं चीज़ें। तो इस वक्त थोड़ा सा समय नुकसानदायक है, चीज़ों को संभल कर कार्य करने की ज़रूरत है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है कि इस दिन आपको स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। अननेसेसरी बेकार के लक्ष्यों के पीछे भागना बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं ओवर नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है, महंगा साबित हो सकता है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। 20 तारीख शनिवार का अवसर, षष्ठी विद्यमान है और इस दिन मंगल ने परिवर्तन की राह पकड़ी है और ये मंगल आपका भाग्य जगाने के लिए तैयार होकर बैठ गए हैं। आपके बुध के साथ मंगल की युति जिस प्रकार से होकर बैठी है, ये आपके लिए कहीं ना कहीं एक नया स्थिति को उत्पन्न करती दिखाई देगी। चीज़ें आपके लिए बहुत बढ़िया से एक नई अपॉर्चुनिटी किस्मत जगाने के लिए बनती दिखाई दे रही। जी हाँ, आने वाले 30-40 दिन, 35-40 दिन जो हैं, ये बहुत बढ़िया से आपके लिए रास्ता बनाते दिखाई देंगे। इनको सही समय से आपको उपयोग में लाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। थोड़ा सा कहीं ना कहीं किसी का सहारा चाहिए। आपके जूनियर जो हैं, वो आपके साथ जो काम करने वाले लोग हैं, उनके कंधे पर बैठकर यदि आप उनका सहयोग लेकर यदि आप आगे बढ़ने का प्रयास करोगे, घर परिवार के लोग जो हैं उनको साथ लेकर मिल बैठकर बात करने का प्रयास करें। ब्रायलॉग से रास्ता बनता दिखाई दे रहा, अपनी अपनी ना चलाएं। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से कई बार ऐसे ग्रह योग बने हुए हैं कि राहु और केतु ने समस्त ग्रहों को अपने आगोश में ले रखा है और उसके कारण से आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। इस मंगल की शक्ति को पहचानने का प्रयास करें। मंगल की शक्ति यदि आप पहचान लेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छे अनुकूलता से आपके समक्ष में आती दिखाई देंगी। शनि इस प्रकार से ऐसे चल रहे हैं कि वो आपके सामने विजन होते हुए भी ठीक नहीं दिखाई दे रहे हैं। शनिवार का अवसर है, कोशिशें करें, शनि का उपाय करने का प्रयास करें, शनि स्तोत्र का पाठ करने का प्रयास करें। एक शनि स्तोत्र का पाठ नित्य प्रति करने से ये मंगल भाग्य में जगाने का, क्योंकि शनि ने दृष्टि मंगल पर भी डाल दी है इस वक्त, और ये शनि पर मंगल की दृष्टि जब पड़ जाती है तो क्या होता है, साहस भी कहीं ना कहीं दुस्साहस में परिवर्तित हो सकता है। तो शनि का उपाय, शनि स्तोत्र का पाठ नित्य प्रति करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से आपके राशियों के अनुसार से आपने जाना कि किस प्रकार, कौन सा दिन, कब, क्या कुछ कर लेने से आपके जीवन के बहुत सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। देखिए, एक बात मान के चले, अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हमारे जीवन में किया हुआ जो कर्म है वो कभी क्षय नहीं होता। कर्म के द्वारा ही कर्म को काटा जा सकता है, दुष्कर्म को काटा जा सकता है शुभ कर्म से। इसीलिए भारतीय संस्कृति में इन बातों को समझाया गया है। ऐसा नहीं है कि इस संसार में हमारे द्वारा कोई गलती हो गई तो उसका प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। उसके सबके प्रायश्चित, शास्त्रों में, पुराणों में इतनी कथाओं का वर्णन जो दिया गया है वो यही समझ उपस्थित करने के लिए दिया गया है कि आप अपने जीवन में सद्कर्म करने का यथोचित भाव से प्रयास करें। आपके बैलेंस शीट में जिस प्रकार से दो अकाउंट के दो भाव होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, डेबिट क्रेडिट, उसी प्रकार समझें कि एक डेबिट है, क्रेडिट है, खर्चा का भाव और आमदनी का भाव। वही शुभ कर्म आपकी आमदनी है और दुष्कर्म आपका जो है वो खर्चा है। इस बात का ध्यान रखना। शुभ कर्म भोग के द्वारा समाप्त हो सकते हैं और अशुभ कर्म भी भोग के द्वारा ही समाप्त हो सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, शुभ कर्म को बढ़ाने के लिए इन सब बहुत सारे ज्योतिषगण आज की तारीख में तथाकथित तौर पर बहुत सारे लोग व्यंग्यात्मक तौर पर बात कर लेते हैं। शास्त्र के दृष्टिकोण से भारतीय संस्कृति में हर चीज़ को बड़े वृहद रूप से वर्णन करने का प्रयास किया गया है। ज्योतिष काल गणनाओं के अनुसार से किस प्रकार के ग्रह योग बन रहे हैं और क्या कुछ जीवन में घटने के योग बनते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ग्रह अशुभ चल रहा है और उन समस्त व्यक्तियों के जीवन में यदि उस ग्रह का प्रभाव है तो किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए खराब क्यों है। वातावरण में बहुत सारे प्रभाव होते हैं, सब लोग उसके साथ उसी के अनुसार क्यों नहीं होते। हर एक का कर्म उसके साथ जुड़ा हुआ है।
पुण्य कर्म पाप कर्म हर एक के साथ जुड़े हुए हैं। जिनके पाप ज़्यादा होते हैं उनको ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, और जिनके पुण्य ज़्यादा होते हैं उनके जीवन में छोटी मोटी कष्ट आने की, ग्रहों के अशुभ होने का प्रभाव पता नहीं कहाँ से कहाँ तक उड़ जाता है। इसीलिए कोशिश ये करें यथा येन केन प्रकारेण अपने शुभ कर्मों को यथाउचित भाव से बढ़ाने का प्रयास करें। इस समय तो वो समय चल रहा है, इस समय तो जी हाँ पुरुषोत्तम मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास का अंतिम काल चल रहा है। भगवान कृष्ण ने पांडवों को समझाते हुए पुरुषोत्तम महात्म के महत्व को बताया है। पुरुषोत्तम जो मास है उसके महत्व को बताया। कहा जाता है, यहाँ भी भागवत के अंदर विद्यमान कथा आती है कि पांडवों ने इस पुरुषोत्तम मास की कथा का श्रवण करके पुण्यों को बढ़ाकर ही अपने जीवन में पुनः राज्य को प्राप्त किया था। तो ये शास्त्र की कथाएं ऐसे व्यर्थ नहीं हो सकती हैं। लोग लगे हैं पता नहीं कौन कौन से उपाय करने के लिए, कौन कौन से कष्ट को निवृत्त करने के, कभी यहाँ भाग रहे हैं कभी वहाँ भाग रहे हैं। मोह को कहाँ ढूंढे रे भैया, मैं तो तेरे पास रे। परमात्मा ने यही भाव रखने का प्रयास किया ना, इधर उधर भटकने से कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए कोशिश ये करें, इस ज्योतिष विज्ञान के कार्यक्रम में हम आपके समक्ष वो कथाओं को इसीलिए उपस्थित करते हैं कि कथाएं ज्योतिष के कार्य जो आपके जीवन के कष्ट हैं, ग्रहों का निवारण उन कथाओं के माध्यम से हमें समझना चाहिए। पंचांग उस बात को प्रतिपादित करता है। हर कुछ जो है बड़ी टेस्टिमनीज जो है हमारे शास्त्रों में सुंदर रूप से वर्णित की गई हैं, और उन टेस्टिमनीज को कथा के रूप में शास्त्र में प्रमाणित कर दिया गया है। तो इसलिए अपने मति भ्रम को दूर करें। तिल की ओट पहाड़ है, इस जीवन में कष्ट को दूर करने का रहस्य इतना ही छोटा सा है। हरिनाम का स्मरण कर लेने से पता नहीं कितने पुण्य जाग जाते हैं। सब कहा गया ना, स्मरण जो कर लेने थे, जो जब हम प्रार्थना करते हैं सौराष्ट्र सोमनाथम श्रीशैल मल्लिकार्जुन, अंत में कहा गया सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। स्मरण कर लेने मात्र से कष्ट दूर होने के सुंदर सुयोग बन जाते हैं। तो अब ग्रह परिवर्तन की तरफ बहुत तेजी से जा रहे हैं। बृहस्पति महाराज परिवर्तन करने का सुयोग बना चुके हैं, और ये बृहस्पति का परिवर्तन 12 वर्षों बाद उच्च के योग में जिस प्रकार से बन के आया है, और उसके द्वारा जीवन में कई प्रकार के उत्थान के योग बने। आपने राशियों के प्रभाव में उसको समझा ही। तो ऐसे में पुण्यों को बढ़ाने का प्रयास करें। ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, इसमें यथाउचित भाव से जो भी शुभ हो सकता है उसको अवश्य करने का प्रयास करें। जीवन के रहस्यों को समझने के लिए शास्त्र में जो चीज़ प्रमाणित की गई हैं उनको अच्छे से समझ लेना चाहिए। हमने भी इस कार्यक्रम में बहुत सारी बातें आपके समक्ष रखी हैं। इस पुरुषोत्तम मास के समय में जाते हुए मास में हमने कई सारे कार्यक्रम यज्ञ के रखे हुए हैं। सोमवती अमावस्या का सुंदर पुण्य आने वाला है, थोड़ी देर के लिए आएगा। कोशिश ये करें सोमवती अमावस के दिन, पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिवस पर सोमवती अमावस का पुण्य पड़ेगा। कोशिश ये करें अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि जो भी कर सकते हैं, ब्राह्मण भोजन इत्यादि, यज्ञ इत्यादि अवश्य कराने का जो कुछ कर सकते हैं प्रयास कीजिए। स्नान करने का प्रयास कीजिए, दान करने का प्रयास कीजिए। शास्त्र में 3 ही प्रकार के निदान बताए गए हैं। औषध के द्वारा, दान करके, स्नान करके अपने पुण्यों को आप बढ़ा सकते हैं, कष्टों को दूर कर सकते हैं। लेकिन लोग हजारों रुपए खर्च करके कोई कुछ अनुष्ठान, कोई कुछ और अनुष्ठान, कोई माला पहन रहा है, कोई नग पहन रहा है, कोई कुछ और चीज़ पहन रहा है। निदान तो बहुत छोटा सा शास्त्र में बताया गया है। कथा श्रवण का निदान के माध्यम से हो सकता है, भगवान का स्तवन करने के हो सकता है। तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस बार बहुत सारे पुरुषोत्तम मास के अंतिम समय में सुंदरकांड के कार्यक्रम रखे हैं हर मंगलवार को, क्योंकि बड़ा मंगल भी पड़ रहा है, साथ में जेठ का, साथ में नित्यपति यज्ञ चलता ही है आश्रम पे, उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। रविवार के विशेष यज्ञ में जो नवग्रह शांति और पितृ के गायत्री के लिए यज्ञ विशेष रहता है, उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा इन समस्त रहस्यों को समझने के लिए आपके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। बार बार कई बार जीवन में कई प्रकार की घटनाएं घटती हैं, किन्हीं को सपने ही आते जाते हैं। बहुत सारे लोग हमारे पर प्रश्न बेच के भेजते रहते हैं कि भैया ये सपना आया, उसका निदान कैसे करूं। तो हमने उसके लिए एक पुस्तक लिखी है, क्या कहते हैं आपके सपने। ये जो सपनों की पुस्तक है, इसको बहुत सुंदर रूप से आप देख लीजिए। केवल आपने कोई सपना देखा, उसका क्या प्रभाव है। आमतौर पे उस प्रभाव को लोग डर जाते हैं। अब किसी के सपना किसी ने देखा कि सर्प किसी ने देख लिया सपने के अंदर, अब बेचारा वो भय से डरे जा रहा है। देखिए, शास्त्र विधि के अनुसार से सर्प को देखना शास्त्र के अनुसार से कहा जाता है लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। जी हाँ, धनागमन का सूचना देता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे सपने इस प्रकार के हैं। तो हमने उन सब को, किस प्रकार के सपने में कौन सा उपाय किया जाए, कौन सा सपने का महत्व होगा, महात्म किस प्रकार का रहेगा, तो वो सारा वर्णन इस पुस्तक में हमने देने का प्रयास किया। इस प्रकार की बहुत सारी पुस्तकें आश्रम की तरफ छपती हैं। एक पुस्तक है बहुत ज़बरदस्त, जिसको हम हमेशा रखते हैं, मुद्रा विज्ञान। मुद्राओं के द्वारा कैसे विभिन्न रोग ठीक कर सकते हैं। ये हाथ की बताई जाने वाली मुद्रा है,
कान के रोग से लेकर अनिद्रा जैसी बीमारी से लेकर विशेष तौर पर हृदय रोग जैसी मुद्दा कष्ट को दूर करने के लिए ये मृत संजीवनी मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, अपान मुद्रा, ऐसी बहुत सारी सहस्त्रों मुद्राएं हैं। इनके द्वारा आप अपने विभिन्न रोगों को ठीक करने का सुंदर सुयोग बना सकते हैं। हमारे आश्रम से इन पुस्तकों को प्राप्त करने के लिए जो दिए हुए नंबर्स हैं उन पर संपर्क साध सकते हैं और इन पुस्तकों के माध्यम से भी आप बहुत सारे रहस्यों को अच्छे से समझने का सुयोग बना सकते हैं। तो इस प्रकार से दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम जमुना पार लक्ष्मी नगर क्षेत्र में स्थित है। वहाँ हॉस्पिटल है, पूरा भगवती का दिव्य मंदिर है, गौशाला है बहुत वृहद, और उसके अंदर बहुत सारे गौ सेवा का कार्यक्रम चलता है, नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ चलता है। तो आप आइए, इस समय में पुण्य का अवसर चल रहा है, पुरुषोत्तम मास का अंतिम काल चल रहा है। आप अपने पुण्यों को बढ़ाने के लिए जो भी आपके प्रश्न हो उनका निदान जानने के लिए भी हमसे व्हाट्सएप के माध्यम पे प्रश्न कर सकते हैं।